नमस्कार जी। चलिए, आज जो खुला आईपीओ है डॉम्स इंडस्ट्रीज का, उसकी चर्चा कर ली जाए। आज खुला है, फ्राइडे को बंद होना है। 750 से 790 का प्राइस बैंड, बाकी की डिटेल स्क्रीन पर रख दी। कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी, जिसको दो पार्ट में समझिए। 350 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है और उसका 280 करोड़ रुपए दरअसल इस्तेमाल होगा। इस कंपनी का एक ऑन गोइंग ग्रीन फील्ड केपेक्स है, यानी कि नई फैक्ट्री लग रही है, उसकी फाइनेंसिंग में इसका इस्तेमाल होगा और बची हुई रकम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। जो बड़ा चंक है 1200 करोड़ में से 850 करोड़ रुपए का, वो प्रमोटर्स का ओएफएस है। 800 करोड़ रुपए इस कंपनी के फॉरेन प्रमोटर्स, इटालियन प्रमोटर्स हैं, फैब्रिका इटालियाना, वो माल छोड़ रहे हैं। उनकी होल्डिंग 51% से घटकर 31% हो जाएगी। और डोमेस्टिक प्रमोटर्स जो है वो भी 50 करोड़ का माल बेच रहे हैं। उनकी होल्डिंग 49% से रिड्यूस होके 44%, यानी कि कुल मिलाकर प्रमोटर्स होल्डिंग है 100%, सक्सेसफुल आईपीओ के बाद हो जाएगी 75%। और इस कंपनी के आईपीओ ऑफरिंग में ध्यान रखें 75% इंस्टीट्यूशंस के लिए है, क्योंकि प्रायर 3 ईयर पीरियड में इस कंपनी ने घाटा भी कर रखा है, वो उस पर आगे आऊंगा। 4800 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को यह कंपनी टारगेट कर रही है। करती क्या है ये कंपनी? बेसिकली डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और बेचने का काम करती है स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स को। इसकी प्राइमरी ब्रांड जो है उसी के नाम से कंपनी है, डॉम्स, DOMS। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावा 45 और देश हैं जिसमें ये कंपनी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट का काम भी करती है। प्रोडक्ट कैसे? या वो पेंसिल जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्रेयॉन्स हुए, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं, कंपास बॉक्स जो हम कहते थे, स्केच मार्कर पेन जो होते हैं, रबड़ जो होती है, इवन वो एक्सरसाइज बुक्स वगैरह, ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छी है। पेंसिल और स्टेशनरी मार्कर का जो मार्केट है उसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी प्लेयर, उस कुल मार्केट की वैल्यू का 12% शेयर इनके पास। और जो कोर प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, पेंसिल्स और ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, वहां पे तो अच्छा खासा 29 और 30% का मार्केट शेयर ये कंपनी एंजॉय करती है। 4000 पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, उससे ज्यादा का है। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। FY21 नीचे आपको लॉसेस दिखेंगे। वो कोविड वाला टाइम था जहां पे लॉसेस थे, लेकिन बढ़िया तरीके से उभर रहा है मामला। 70% से ज्यादा CAGR लास्ट 2 सालों में आपको रेवेन्यूज में नजर आएगा। मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपोर्ट्स इस कंपनी के 19% के आसपास एज ऑन डेट FY23 के एंड में कंट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, कुछ इंटरनल फाइनेंशियल रखे रहेंगे स्क्रीन पे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फ्लेयर, किसी कोकोयो, कैमिलिन, इन सबसे बेहतर है। पेंसिल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 97% पे आके खड़ा हुआ, शायद इसीलिए भी इसको फ्रेश कैपेसिटीज की जरूरत पड़ रही है। पेन वगैरह में ये कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है 450 करोड़ रुपए का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस, इसके पीयर्स कोई सेलो वर्ल्ड, कोई नवनीत एजुकेशन, फ्लेयर, कोकोयो, कैमिलिन, कोई लिंक, इन सबसे कंपैरिजंस ड्रॉ कर दिए रेवेन्यूज के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट PE। थोड़ा सा एग्रेसिव आपको नजर आएगा। ऑफर वहां पे देख के तो एक्चुअली महंगा लग रहा है। कुछ हद तक बाजार की तेजी का फायदा उठाने की शायद कोशिश है, और कुछ हद तक हाल में इस तरह के आईपीओ जहां इसी स्पेस के उनको जिस तरह का रिस्पांस मिला है वो सब भुनाने की कोशिश है। पर बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया फाइनेंशियल्स में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाई मैंने आपको। मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तगड़ा केपेक्स है। FY26 ऑनवर्ड्स वो कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे उस लिहाज से थोड़ा बहुत कंफर्ट आना वापस शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात भी है कि पोस्ट आईपीओ भी इटालियन प्रमोटर रहेंगे, तो कुछ हद तक फॉरेन MNC का तड़का भी एडेड रहेगा। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। मैंने इफ्स एंड बट्स दोनों स्क्रीन पर रख दिए हैं आपके। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच के पीछे कुछ हद तक रैशनल दे सकते हो आप, लेकिन पढ़ना जरूरी होगा, समझिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब करने का फैसला लीजिएगा। बाय बाय।